Hello everyone. Dear student, today we will start our unit 2 of class 4th English. Firstly, we will do our poem Noses. जैसे कि हम सबको पता है, सबकी नोज़ अलग अलग टाइप की होती है। सबको अपनी नोज़ जो है जनरली पसंद नहीं आती, टेढ़ी है, मोटी है, लंबी है, कैसी है। तो इसमें जो पोइटेस जो है इसकी वो है एलन फिशर। एलन फिशर इसमें अपनी नोज़ के बारे में बताती है। आइए देखते हैं वो कैसे डिस्क्राइब करती है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज़. It's the funniest thing the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. देखो इसने क्या बोला है। जो पोइटेस है वो बता रही है कि मैंने मिरर की तरफ देखा, मिरर में जब अपनी नोज़ देखी उसको ऐसे लगा कि कितनी फनीएस्ट थिंग है। फनीएस्ट मतलब कितनी मजाकिया चीज़ है। द वे इट ग्रोज, जिस तरीके से ये ग्रो करती रहती है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शो, विथ टू लिटिल होल वेयर द ब्रीथिंग गोज. इसने क्या हुआ, स्टक होता है बाहर निकलना, स्टक राइट आउट, जैसे बाहर की तरफ। हमारा पूरा का पूरा फेस कैसा है, चपटा है, ठीक है, सारी चीज़ें अंदर की साइड है। एक नोज़ ही हमारी क्या है, नोज़ जो है वो बाहर की साइड है ना। पूरे फेस में अगर हम लगाएं, पूरे फेस में नोज़ कैसे है, सबसे ऊपर की साइड है, स्टक आउट बाहर निकली हुई है। और उसके अंदर उसने बताया है कि उसमें टू लिटिल होल्स हैं वेयर द ब्रीदिंग गो, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, करते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सो इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर. देखो इसने क्या कहा, आई लुक्ड इन द मिरर। अब वो बता रही है मैंने मिरर में देखा और वहाँ देखा एंड ऑफ माई चिन, उसकी चिन के लास्ट में, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और हेयर से स्टार्ट होकर, एंड बिटवीन देयर इट्स मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज. इसने जो हमारे पास है उसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है। इट्स मच लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, और ये इस तरह से लगती है उसको जैसे हैंडल उसका बाहर निकला हुआ है। जैसे मान लो ये हमारा डोर है, ठीक है, डोर के ऊपर हमारी क्या लगी होती है, कुंडी। वो डोर तो पूरा का पूरा क्या होता है, चपटा टाइप होता है ना, बिल्कुल फ्लैट, और जो कुंडी है वो हमारी बाहर पकड़ने के लिए होती है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, इसने बोला है वो हैंडल की तरह है। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट. उसने कहा अगर आप कभी भी चाहते हैं, देखते हैं ना हम अपनी, तो हम धीरे धीरे, गीगल होता है बेटा लाफ विद स्लोली, कि स्लोली स्लोली हम हंसना शुरू कर देते हैं। एंड शाउट, और चिल्लाया, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, तो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। जस्ट लुक इन द मिरर, मिरर में देखा और कहा नो डाउट यू विल सी योर हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, कि तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी नोज़ कितनी फ़नी है। सभी को अपनी नोज़ जो है फ़नी लगती है ना। तो इसमें जो पोइटेस है एलन फिशर, वो डिस्क्राइब करी अपनी नोज़ के बारे में, और उसको अपनी नोज़ बहुत अच्छी लगती है। उसको क्या लग रहा है अपनी नोज़ की, उसकी नोज़ एक फनीएस्ट थिंग है, और वो ऐसी है जैसे कि स्टिकिंग राइट आउट, कि बाहर की तरह, कि उसको पकड़ सकते हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी ऐसी नोज़ पकड़ लेते हैं ऐसे ही। और उसके न्यू वर्ड्स हैं हमारे पास कुछ। मिरर मीन्स, मिरर इमेज शीशा, फनीएस्ट मजाकिया, ब्रीदिंग सांस लेना, स्टिकिंग आउट बाहर निकलना, और गीगल मीन्स होता है कि धीरे धीरे हंसना, मजाक के मूड में धीरे धीरे हंसना। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन. सम क्वेश्चन आंसर वी हैव गिवन. Why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि नोज़ जो है एक फ़नी थिंग है? उसको इसलिए लगा था, इसने बताया उसने, कि उसका जो पूरा फेस तो फ्लैट है, लेकिन उसकी नोज़ जो है बाहर की तरफ निकली हुई है।
इसलिए उसको क्या लगा कि वो एक फ़नी थिंग है। तो इसमें क्या लिखोगे? द नोज ग्रोज वेयर इट इज़। नोज ग्रोज, क्योंकि जो नोज है वो ग्रो कर रही है जहाँ पर भी है। ग्रोज वेयर इट इज़ एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस। स्टिक आउट ऑफ द फेस। ये तो नहीं है ना किसी का भी, जैसे हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ फिक्स है कि यहाँ नोज़ है, आइज़ है, ईयर है, सब कुछ। तो इसी तरह से द नोज़ ग्रोज वेयर इट इज़ एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, सो नोज़ इज़ अ फ़नी थिंग। इसलिए नोज़ क्या है? एक फ़नी थिंग। इसलिए उसको फ़नी थिंग लगी कि ये ग्रो हो रही है अपने ही प्लेस पर और बाहर की तरफ निकल रही है। नाउ वाई इज़ योर नोज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? आपकी नोज़ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज नोज़ आवर नोज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज थ्रू दिस वी कैन ब्रीथ। ब्रीथ किससे करते हैं हम? अपनी नोज़ से। तो आप इसमें ये लिखोगे द नोज़ हैज़ 2 होल्स थ्रू विच आई ब्रीथ, है ना। द नोज़ हैज़ 2 होल्स थ्रू विच आई ब्रीथ। आई, इसने यू सिर्फ उसी से पूछा है। वाई इज़ योर नोज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? तो हम अपना बताएंगे विच आई ब्रीथ, जिससे मैं सांस लेते हैं। 2 होल्स है जिससे हम सांस लेते हैं, इसलिए वो क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़? वाई डू यू थिंक सो? क्या चाइल्ड उसकी नोज़ को लाइक करती थी? ये बच्चे यस आ जाएगा। ठीक है, वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगा? तो बिकॉज शी थिंक दैट नोज़ इज़ अ फनी थिंग, कि नोज़ जो है एक फ़नी थिंग है। नाउ लेट्स टॉक, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? उसने कहा कि कुछ फ़नी थिंग्स को आप डिस्क्राइब कीजिए जिससे तुम्हें हंसी आ जाती हो। फ्यू फनी थिंग किस तरह हो सकता है? कोई भी हमारे पास फ़नी थिंग हो सकती है डियर स्टूडेंट, जैसे हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज़। कईयों का हेयर स्टाइल कैसा होता है? हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज़। और क्या हो सकता है? कईयों की कटिंग ऐसी होती है, कटिंग ऑफ बॉयज़। सबकी नहीं कह सकते हम, कुछ कुछ की अलग अलग से आज अलग अलग टाइप की कटिंग करा लेते हैं। मुस्टाश ऑफ मैन, ड्रेस ऑफ मैन, ड्रेस ऑफ वुमेन, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। यस, इसमें आंसर आ जाएगा यस, दे मेक अस लाफ, वो हमें हंसी देते हैं। नाउ व्हाट डज फीचर मीन्स? फीचर्स मीन्स क्या होता है? कई बार बोलते हैं कि इस पर्सन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो फीचर्स मीन्स होता है बेटा पार्ट्स ऑफ फेस। पार्ट्स ऑफ फेस। तो फीचर्स मीन्स पार्ट ऑफ फेस। पार्ट्स ऑफ फेस के जो हमारे पार्ट हैं उसको हम फीचर्स बोलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड? कौन कौन से फीचर हमारे अक्रॉस द वर्ल्ड हैं? पीपल विद राउंड नोज हो सकती है उसकी, है ना। पीपल विद फ्लैट नोज, शॉर्ट नोज, लॉन्ग नोज, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग। तो इस सॉन्ग को करना है आपने। व्हेन यू कम टू गिंगर टेक 2 स्टेप बैक। को बता रहे हैं जब गिंगर के पास आ जाओगे 2 स्टेप बैक जाना है, फिर अगेन बोलना है। देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज अ डेलिकेट शेड ऑफ गिंगर। ये क्लासरूम में बहुत अच्छी सी एक्टिविटी हो सकती है। नाउ द फन टाइम, सिट इन ग्रुप। ग्रुप में बैठिए। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, अपने फ्रेंड की फेस की तरफ देखना है और डिस्क्राइब व्हाट यू सी। आपको क्या देखा आपने? लॉन्ग, तो आपने क्या देखा? लाइक लॉन्ग हेयर, ठीक है। माई फ्रेंड्स हेयर इज लॉन्ग। राउंड, और हम राइट कर सकते हैं शी हैज़ राउंड नेक,
शी हैज़ राउंड नोज, शी हैज़ ओवल नोज, स्लांटेड, स्लांटेड कर सकते हैं हम। शार्प, शी हैज़ शार्प टीथ। फ्लैट, फ्लैट नोज, या टू हेल्प यू कैन ऑल्सो अदर वर्ड्स ऑल्सो, हम अदर वर्ड भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड के फेस को बताने के लिए। ब्यूटीफुल आई लैशेज़, है ना, ब्यूटीफुल फेस, या फिर उसका कलर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपको बताना है आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। डिस्क्राइब इट इन अ 5 सेंटेंसेस। जैसे मान लो मैं अपना लिख देती हूँ, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, है ना, मैंगो के बारे में मैं लिख देती हूँ, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, मैंगो इज़ अ समर फ्रूट। तो मैंगो एक समर फ्रूट है। इट इज़ वेरी टेस्टी, आई लाइक इट वेरी मच, है ना। तो आप ये कोई भी जैसे 5 लाइन्स आपको राइट करनी है, जैसे मैंने 4 बोली है, आप इसके बारे में और डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज इट स्मेल, अच्छा इसके बारे में ही, जैसे मैंने वो फ्रूट लिखा उसके बारे में ही बताना है आपको, उसकी स्मेल कैसी थी। इट स्मेल्स स्वीट, उसकी स्मेल जो थी वो थी स्वीट, बहुत मीठी मीठी आ रही थी। हाउ डज इट लुक, ये कैसा लग रहा था। इट लुक लाइक एन, जैसे मैंगो की शेप आपको कैसी लग रही है, अगर गोल वाला मैंगो है, राउंड शेप वाला, तो हम कह सकते हैं इट लुक लाइक अ बॉल। हाउ डज इट फील, कैसा फील हो रहा था उसमें। हाँ देखो, अगर हमारे पास राइप मैंगो है, राइप मैंगो जो पका हुआ आम है, तो वो तो हमें क्या लगेगा, वो तो सॉफ्ट सॉफ्ट। अदरवाइज हमारा जो मान लो बिल्कुल ही कच्चा आम है, तो वो आपको कैसा लगेगा, इट इज़ हार्ड। वेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, तो जब उसको बाइट करते हैं तो आपको साउंड कैसी आई, जब हम कुछ भी बाइट करते टक, है ना। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा था। इट टेस्ट स्वीट, बहुत स्वीट टेस्ट था। नाउ लेट्स एक्सरसाइज, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब, इनहेल स्लोली, जैसे हम अलोम विलोम करते हैं, है ना, अलोम विलोम करते हैं, वही है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ डू यू नो अ फिश ब्रीदर्स फ्रॉम द गिल, उसने कहा क्या तुम्हें पता है फिश जो है ब्रीथ कहाँ से लेती है, सांस कहाँ से लेती है, ब्रीदिंग कहाँ से करती है, अपने गिल से, उसके गिल से। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, हमें उन एनिमल्स के बारे में बताना है जो वाटर के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। क्रोकोडाइल कर सकता है, इवन स्नेक जो होता है वो भी ब्रीथ कर सकता है वाटर में। और अगर आपको पता हो रैट भी स्नेक वो कर सकता है ब्रीथ अंडर वाटर। तो आप किसी के बारे में क्रोकोडाइल एंड स्नेक, हमें 2 के बारे में लिखना है, 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल। ओके, तो हम इसके क्रोकोडाइल कैन स्विम इन वाटर, कैन ब्रीथ अंडर वाटर, फिर स्नेक्स कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, आप उसमें लिख देंगे। नाउ द पंचुएशंस, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। पंचुएशन में क्या है हमारे पास, पंचुएशन में ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कैसे, कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है हमें, कहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करना है, तो उसमें हम पंचुएशन यूज़ करेंगे। पंचुएशन में आप क्या करेंगे, डू यू नो अ फिश, सॉरी, मदर फादर नीलम सेड आई गॉट अ फायर इंजन, इफ गोट अ फायर इंजन वट, देखो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ होगा, तो हम आज उसको करेंगे। देखो जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल, मदर फादर, ये ज़रूरी नहीं है हम कैपिटल ही लिखें, एफ तो हम स्मॉल लिख सकते हैं। मदर फादर, मदर फादर ने नीलम को कहा, एंड नेम है, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल। नीलम सैड
फिर आप यहाँ से पोस्ट ऑफिस शुरू कर देंगे। आई हैव, आई हमेशा कैपिटल होता है, कभी स्मॉल जो है सेंटेंस बीच में कभी भी आई जो अकेला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल यूज़ होगा। यहाँ से मदर, फादर, नीलम में नीलम एंड कैपिटल। सैड, आई हैव गोट अ फायर इंजन, उसको क्या मिला, एक फायर इंजन। एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा देंगे। फिर आई हैव, देखो इसको समझ में नहीं आ रहा जबकि ये क्या वर्ड है, आई हैव। वैसे क्या लग रहा था हमें, इव। आई हैव गोट अ फायर इंजन, उसको एक फायर इंजन मिला। व्हाट दिस, है ना, तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट्स दिस, ये आपका पोस्ट ऑफिस आएगा यहाँ पे। व्हाट्स दिस कॉल्ड मदर। और यहाँ पर व्हाट्स दिस नहीं आएगा, व्हाट्स दिस हो गया, यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, फिर कोमा, कॉल्ड मदर। समवट कंफ्यूज बाय द नॉइज, आई हैव, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर आई हैव गोट अ फायर इंजन, देन फुल स्टॉप, मदर कम एंड सी इट, मदर कम एंड सी इट। देखिए अगर हम स्टार्टिंग से देखें, मदर में एम कैपिटल, फादर नीलम, सैड, मदर और फादर के बीच में कोमा आएगा आपका, देन इन्वर्टेड कोट्स आ जाएंगी, मदर फादर नीलम सैड के बाद कोमा, फिर आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गोट अ फायर इंजन। तो इसमें पोस्ट एक्सक्लेमेटरी का साइन, व्हाट्स दिस, तो इसमें क्या लिखोगे आप, व्हाट्स दिस, व्हाट्स के ऊपर पोस्ट ऑफिस आएगा, व्हाट्स दिस, व्हाट इज दिस, तो उससे वो पूछ रहे हैं व्हाट्स दिस कहा पहले उसने, फिर व्हाट इज दिस। बस आगे सिंपल हो जाएगा, व्हाट इज दिस के बाद कॉमा, कॉल्ड मदर, फिर समवट कंफ्यूज बाय द नोज, इसमें एस कैपिटल, बाय द नॉइज, फिर इसमें आई ईव लिखा हुआ है, ये है आई हैव, मतलब आई पोस्ट ऑफिस हैव, आई हैव, ठीक है, गोट अ फायर इंजन, फुल स्टॉप, मदर कम एम कैपिटल एंड सी इट, देन फुल स्टॉप। नाउ यूज अ रेड पेंसिल and choose a circle. Choose in circle the thing whose smell you like. Now with the blue pencil circle the things whose smell you do not like. Make 5 sentences like this. आपको 5 sentences बनाने हैं like this. देखो ये sentence बना हुआ है, I like या फिर I do not like the smell of dash because it reminds me of. ठीक है, मान लो मैं इसमें लिखती हूँ I लाइक वाला काट के, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, मैं लाइक नहीं करती किसकी स्मेल, मान लो मैंने लिख दिया पेंट, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट, मुझे पेंट की स्मेल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ, वो किसकी याद दिलाती है मुझे, पेट्रोल की। जब घर में पेंट होता है तो किसकी वो आती है हमें, पेट्रोल की स्मेल। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे ही हमें इनमें से और बनाने हैं, जैसे 1 तो बन गया, ऐसे ही हमारे पास नीचे स्पेस है उसमें 5 लिखने हैं। मान लो मैं लिखती हूँ आई लाइक द स्मेल ऑफ, मुझे स्मेल अच्छी लगती है किसकी, अगरबत्ती की, तो यहाँ पे लिख देंगे अगरबत्ती, बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ, वो मुझे किसकी याद दिलाती है, अगरबत्ती में से कैसी स्मेल आती है, जैसे सेंट की वाली, है ना, खुशबू। नेक्स्ट है आपके पास कुछ और इनमें से लिखना हो, जैसे हमारे पास है इसमें रूटन फ्रूट कौन से होते हैं, जो सड़ चुके होते हैं बिल्कुल, तो आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रूटन फ्रूट बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ, कैसी स्मेल आती है उसमें से हमें आती है डर्टी शू वाले, इसमें
नेक्स्ट है आपके पास और भी, अगर ऐसे ही हमारे बहुत सारे बन जाएंगे इसमें से, जैसे आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ chocolate. I like the smell of elaichi because it remind me of champa. Next there are what is it, कि ये क्या है. Let's sing. Tall ears, twinkly nose, teeny tall tail and hop he goes. What is he? Can't you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long and his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkle nose, teeny tail, and hop he goes. मैरी लुइस एलन ने इसको राइट किया है. अब इसमें से देखिए आपके पास क्या है. राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर. आपको राइमिंग वर्ड इसमें राइट करने हैं इसी में से देख के. ठीक है, अगर हम इसी में से देखते हैं नोज और क्या बन गया गोज. राइमिंग वर्ड क्या होती है जिसकी एंडिंग साउंड हमारी सेम होती है. तो नोज GOES गोज. कुछ स्टूडेंट ये ऐसा मानते हैं कि जिसके पीछे जैसे बैट कैट मतलब आगे आगे वाला वर्ड हमारा चेंज होगा बाकी सब कुछ सेम. नो, साउंड शुड बी सिमिलर और सेम. नोज गोज. और भी हमारे हो सकते हैं इसमें से स्मॉल ओल. तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल ओल. नेक्स्ट हमारे बन जाएंगे जैसे ये वाटर क्रैश हमें दिखाई दे रहा है. ये किसका है? गेस वाटर क्रैश. GUESS और वाटर क्रॉल WAT वाटर क्रैश CRESS. That's all about today. Thank you so much, dear students.